दोस्तों, आप सबको पता होगा कल राहुल गांधी जी का एक वीडियो नेपाल में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था और काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर सवाल भी उठाए थे। उनका मेन सवाल था राहुल गांधी के साथ जिस लड़की का फोटो है, क्या ये चाइना का जो नेपाल में राजदूत है वो वही लड़की है? तो फिर अगर ये वही लड़की है तो उनके साथ जो हमारे राहुल गांधी है वो क्या कर रहे हैं? हालांकि ये पहली बार नहीं है जो राहुल गांधी के ऊपर आरोप लग रहा हो या फिर प्रूफ हुआ हो। राहुल गांधी चाइनीज ऑफिशियल के साथ एक तरीके से आप कह सकते हो बातचीत किए हो या फिर ऐसे मौके पर बातचीत किए हो जहां पर कोई जरूरत थी नहीं, क्योंकि अब वो एक तरीके से आप कह सकते हो मतलब गवर्नमेंट में है नहीं जो वो जाकर चाइनीज ऑफिशियल के साथ बातचीत करे, चाहे वो डोकलाम विवाद हो, लद्दाख विवाद हो। तो ऐसे बहुत बार उनकी फोटो वगैरह भी आई है। इसके साथ साथ बाद में ये क्लैरिटी हुआ कि नहीं, जो नेपाल विजिट के पीछे राहुल गांधी का ये मकसद था, उनके एक दोस्त की शादी हो रही थी तो उस वजह से वो नेपाल गए थे। हालांकि बड़ा बात यह है जो जिस दोस्त की शादी में गए थे वो भी कोई भारत को लेकर उनका पॉजिटिव सोच है नहीं। हालांकि उनके पार्टी करने को लेकर बहुत सारा सवाल उठाया गया था सोशल मीडिया में या फिर बीजेपी की तरफ से। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं और किसी को होना भी नहीं चाहिए। कौन सा आदमी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, मेन मुद्दा ये है वो जिनके साथ मिल रहे हैं या फिर जिनको वो दोस्त बोल रहे हैं, क्या वो भारत के लिए मतलब अपने दिल में दोस्ती रखते हैं या फिर भारत के लिए उनका कोई और रवैया है? वो मेन बात है और मैं उसके ऊपर आना चाहूंगा। पहली बात यह है कि बाद में बहुत सारे मीडिया में ये क्लेम किया जा रहा है, कुछ में तो बताया जा रहा है हाँ ये चीनी राजदूत है, कुछ में बताया जा रहा है कि नहीं ये चीनी राजदूत है नहीं। तो चलो ठीक है, मान लेते हैं कि ये चीन के राजदूत है नहीं। और चीन का दोस्तों एक लॉन्ग हिस्ट्री रहा है। वो पैसा और एक तरीके से कह सकते हो ड्रग्स सेक्स का यूज करके बहुत सारे देशों में हनी ट्रैप करता है। अमेरिका ब्रिटेन में ऐसे केसेस बहुत बार आए हैं। जो चाइना की एक तरीके से आप कह सकते हो लड़कियां हैं, चाइना उसको आज स्टूडेंट वहां पर भेजा है तो वो वहां पर जो सरकारी विभाग में काम करते हैं उनको हनी ट्रैप करके बहुत सारा सीक्रेट वहां से लिया है। और जो अभी नेपाल के राजदूत है उनके ऊपर भी आरोप लग रहा था कि वो जो केपी शर्मा ओली है उनको एक तरीके से हनी ट्रैप करके कंट्रोल में रखे थे। तो अगर उनके साथ वो मान लेते हैं कि वो चाइनीज राजदूत थे तो वो एक बड़ा सवाल था। और इसके साथ साथ बड़ा सवाल ये भी उठना चाहिए 2008-9 में जब कांग्रेस का चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का एक एमयू साइन हुआ था, वो किस बेसिस पर हुआ था और उसका मतलब कंडीशन क्या थी? क्यों एक कांग्रेस पार्टी को जरूरत हुई कि नहीं वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ वो कुछ एमयू साइन करेंगे? क्या वो भारत विरोधी कुछ इसमें कुछ क्लॉज थी या नहीं थी? उसके ऊपर कांग्रेस को क्लियर करना चाहिए। अब आते हैं मेन उनके दोस्त के ऊपर, जिस दोस्त की शादी में वो गए थे और उनका नाम है सुमिमा उदास। एक तरीके से आप कह सकते हो वो भारत के खिलाफ उनके दिल में जहर भरा हुआ है और बीजेपी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी। उससे मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं, कोई अगर उसके आइडियोलॉजी के हिसाब से वो बीजेपी या नरेंद्र मोदी के काम को पसंद ना भी करता है तो उससे कुछ प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन अगर वो भारत के खिलाफ कोई पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रख रहा है और आप उसको अपना दोस्त मानते हो और उसके शादी में जाते हो या फिर वहां पर कुछ और लोगों के साथ आप मुलाकात करते हो जो उनका भी एक तरीके से थिंकिंग भारत के लिए पॉजिटिव है नहीं, तो उसके ऊपर सवाल जरूर उठना चाहिए। एक दो रीजन मैं आपको बता रहा हूं। काला पानी को लेकर आप सब जानते हो नेपाल और भारत के बीच विवाद है और एक तरीके से नेपाल जानबूझकर कह सकते हो नेपाल की गवर्नमेंट या फिर कुछ नेपाल में ऐसा आप कह सकते हो ग्रुप है वो जानकर ये हवा बढ़ा रहे हैं कि नहीं भारत नेपाल की जमीन पर कब्जा कर रहा है, काला पानी को लेकर कब्जा कर रहा है। उस एरिया की बात करूंगा आगे मैं आपको मैप में दिखाने की कोशिश करूंगा। उस मैप में अगर आप देखोगे उस एरिया दोनों के लिए इंपोर्टेंट है चाइना को लेकर। हालांकि नेपाल के लोगों को माइंड वॉश करके जानबूझकर भारत के खिलाफ वो उकसाया जा रहा है और उसमें सुमिमा उदास भी कोई पीछे नहीं है, वो भी जानबूझकर विवाद को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। जो एरिया भारत के लिए जरूरी है और नेपाल के लिए भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो भारत के लिए जरूरी है। नेपाल तो सिर्फ चाइना के लिए कह सकते हो मोहरा है जिस हिसाब से वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर अलग देश को वो इस्तेमाल कर रहा है। अभी आप देखो श्रीलंका का हाल क्या हो रहा है, उसके बाद में आएंगे। अगर ऐसे कोई आपका दोस्त जो भारत के खिलाफ उसका पॉजिटिव थिंकिंग है नहीं तो इसके साथ आप कैसे अपना दोस्ती रख सकते हो, क्यों रख रहे हैं वो भी मैं आखिर में आऊंगा। फिर पहले काला पानी के ऊपर आ जाते हैं। अगर आप मैप में देखोगे ये रहा नेपाल, ये रहा हमारा भारत और उत्तराखंड। ये जो आप देख रहे हो ये है काली रिवर। जो ब्रिटिशर थे उनके डाटा के अनुसार ये एरिया हमें मिलना चाहिए, मतलब भारत को मिलना चाहिए। एक तरीके से नेपाल तो कोई भारत से अलग है नहीं, वो भी एक तरीके से स्टेट था और हम आज़ादी के बाद चाहते तो नेपाल को भी हमारे साथ मिला सकते थे और ना मिला कर गलती भी किए, क्योंकि अभी भी एक तरीके से कह सकते हो नेपाल हमसे कुछ ज़्यादा मतलब एक तरीके से हमारा सभ्यता संस्कृति दोनों एक ही है, हमारा दिल एक ही है। लोग नेपाल में कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि नहीं उनका रूट अलग है, लेकिन
सही मायने में देखा जाए तो दोनों का ही सनातन संस्कृति के ऊपर दोनों बेस करते हैं। तो ये काला पानी इंपॉर्टेंट इसलिए है, उसका कोई मतलब वैल्यू नहीं है कि नहीं काला पानी में बहुत ज़्यादा मिनरल मिल रहा है या फिर काला पानी में ऐसा कुछ है जो दोनों को बहुत ज़्यादा मतलब रीच करेगा आगे जाकर इकोनॉमिकल, ऐसा कुछ भी नहीं है। काला पानी का स्ट्रैटेजिक लोकेशन है और इस लोकेशन पे भारत होने से चाइना के खिलाफ भारत को इस एरिया में बढ़त मिलता है, क्योंकि ये एरिया हाइट में है। नीचे जो चाइना है वो थोड़ा मतलब आप कह सकते हो डाउन एरिया में। जब 1962 जंग हुआ था उस एरिया में भी चाइना हिम्मत नहीं की थी कि इसके ऊपर भारत को अटैक करे, क्योंकि भारत इस एरिया में स्ट्रांग पोजीशन में है। अगर ये एरिया एक तरीके से इनडायरेक्टली नेपाल के हाथ जाता है, फिर चाइना के हाथ जाता है, तो फिर भारत की सिक्योरिटी पर तो कॉम्प्रोमाइज होगा ही, साथ में नेपाल भी कोई एक तरीके से आप कह सकते हो सेफ नहीं रहेगा। और यहाँ पर लिपुलेख पास है, जो इस एरिया होते हुए हम कैलाश मानसरोवर भी जाते हैं। और कैलाश मानसरोवर का इंपॉर्टेंस नेपाली कल्चर में क्या है वो भी मुझे बोलने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो लोग भी एक तरीके से भगवान शिव को बहुत ज्यादा मानते हैं, पशुपतिनाथ के रूप में या फिर कोई और दूसरे नाम पे वो उनको ही पूछते हैं। तो फिर विवाद क्यों बढ़ाया जा रहा है? देखिए, जो लेफ्ट वाले हैं नेपाल में या फिर कुछ लोग हैं, उनको खरीद कर ये प्रोपेगेंडा को ज्यादा फैलाया जा रहा है और ऐसे लोग ये प्रोपेगेंडा को ज्यादा बाय कर रहे हैं। आप देखो श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका में वही पॉलिटिशियन को लेकर चाइना ने इकोनॉमिक गेम खेला और आज देखो श्रीलंका के हाल क्या हो रहा है और सफर कॉमन लोग कर रहे हैं। और श्रीलंका में भी एक टाइम पे एंटी इंडिया सेंटीमेंट बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब जब सफर कर रहे हैं उनको याद कौन सा देश आ रहा है? वही भारत आ रहा है। भारत तकरीबन 3 से 4 बिलियन डॉलर उनको मदद किया है और आगे जरूरत पड़ने पर और भी मदद करेंगे। तो इसी हिसाब से नेपाल के जो लोग हैं उनको तो अब लग रहा है कि नहीं, भारत की उन्हें कोई जरूरत है नहीं, चाइना सब कुछ मदद करेगा। लेकिन जब चाइना उनको मतलब बर्बाद कर देगा तब काम कौन सा देश आएगा? वो भारत ही आएगा। तो आप समझ सकते हो काला पानी को लेकर वो जो राहुल गांधी जी के दोस्त है उनका माइंड में क्या है। उम्मीद है राहुल गांधी जी उनके दोस्त की जो सोच है उससे सहमत नहीं हो रहे होंगे, जो हमारी इंटरेस्ट है उसको मान रहे होंगे। और आप देखो चाइना नेपाल में ये तो प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि भारत उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है, उसको आयात करना चाहिए वगैरह वगैरह, बहुत छोटा सा एरिया है। लेकिन पीछे से चाइना कैसे नेपाल के एरिया को कब्जा कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर कुछ ज्यादा उनके नेपाल के मीडिया में ज्यादा चर्चा नहीं हो रहा है, लेफ्ट लीनिंग जो मीडिया है नेपाल में। हालांकि उसको लेकर भी बात उठ रहा है जो उठना चाहिए। अब आता हूं ये जो सुमिनिमा दास है, हालांकि ये मैं आरोप लगा रहा हूं, ये मैं कोई प्रूफ नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं सवाल खड़ा करूंगा। आपको सर्च करना है या फिर आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, डायरेक्ट बता नहीं सकता क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ है नहीं। ये जो सुमिनिमा उदास है या फिर जो उनको शादी की है, ये नाम तो उनका एक तरीके से आप कह सकते हो हिंदू नेम है, लेकिन ये एक तरीके से कन्वर्टेड है। और मुझे लग रहा है और आप जो इंटरनेशनल ये जो फॉलो करोगे, जिस तरह से वो राणा आयोग को प्रमोट कर रहे हैं या फिर जो फ्रीडम या फिर एक तरह से कह सकते हो जो डेमोक्रेटिक रेटिंग है उसमें भारत को जानबूझकर नीचे वो दिखा रहे हैं, तो उनके साजिश के हिसाब से देखोगे तो ये कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। तो उस हिसाब से ये जो सुमिनिमा उदास है ये CNN में काम कर रही थी, ये एक तरीके से मुझे लग रहा है कि कन्वर्टेड राइस बैग हो गए हैं। और नेपाल में जो कन्वर्जन का काम हो रहा है तो ऐसे कुछ लोग होते मतलब उनको चाहिए जो उनके देखरेख में हो या फिर उनके एक तरीके से आप कह सकते हो उनके नीचे ये सब काम हो। और राहुल गांधी जी नाम के ही तो जनेऊधारी हिंदू है, बाकी वो क्या है आप सब जानते हो। तो मुझे लग रहा है इसी वजह से ये इनको ज्यादा दोस्त मान रहे हैं और उनका सारा कन्वर्जन वगैरह जो काम है वो सब कुछ चल रहा है। ये मेरा आरोप है, मैं कुछ प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो पैटर्न है आप उसको ज्वाइन करोगे तो आपको मिल जाएगा। नहीं दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाली वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूं, बहुत जल्द और एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।